नमस्कार। आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर विभिन्न मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ज्ञापन दिया। कलेक्टर एसपी से मुलाकात के बाद बात नहीं बनने की स्थिति में धरना शुरू कर दिया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां महेंद्र का परिवार और 2 अनाथ बच्चों के अलावा और कई मांगों को लेकर ये धरना शुरू किया है। आइए हम बात करते हैं। सवाई माधोपुर जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है और चौथ का बरवाड़ा के थाने में जो घटना हुई है, पुलिस कस्टडी में भजन लाल नाम के का धीड़ की हत्या कर दी पुलिस वालों ने। ये कानून का क्रूर मजाक है और यहाँ गैंगवार की स्थिति आ गई है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए कि पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा, कोई भय नहीं रहा। पुलिस बजरी माफिया या शराब माफियाओं से मिली हुई है। पुलिस ने अपना मूल काम छोड़ दिया, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का। उसका परिणाम ये हुआ कि सूरवाल के महेंद्र का मर्डर कर दिया गया और यहाँ का पूरे प्रशासन का, चाहे पुलिस हो चाहे दूसरे प्रशासन का अधिकारी हो, उनका राजनीतिकरण हो गया। वो राजनीति के दबाव में लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, लोगों को फंसाते हैं, लोगों को डिमोलाइज करते हैं और गुंडों को पालते हैं। ये गंभीर आरोप है यहाँ के नेताओं पर मेरा। और तीसरा, यहाँ कोरोना के बाद जो डेथ हुई है उसमें 11 बच्चे ऐसे हैं जिले में जिनके माता पिता नहीं रहे हैं, अनाथ हो गए और उस अनाथों को आज तक सरकार ने नहीं संभाला। जबकि देश की 6-7 सरकारों ने उनके लिए पैकेज की घोषणा की है। असम है, त्रिपुरा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। मध्य प्रदेश में तो ऐसे बच्चों के लिए प्रत्येक को 5,000 रुपये महीना, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क राशन सामग्री, 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ते हैं तो उनको शिक्षा की व्यवस्था। किसी का नीट या इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो उनकी प्रवेश शुल्क जमा कराने का। किसी का लॉ में हो गया तो उनको पैसे देने का एक बहुत अच्छा पैकेज मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। तो ऐसे अनाथ बच्चों को, जो राजस्थान में 28 मई तक का जो सर्वे हुआ उसमें 411 अनाथ बच्चे हैं। जब सब राज्य सरकार ने घोषणा कर दी तो राजस्थान सरकार की नहीं घोषणा कर दी है। और यहाँ की स्थिति तो ये कि इनके पास हिसाब किताब ही नहीं कि कितने बच्चे अनाथ हुए। इन मांगों को लेकर मैं धरने पर बैठा हूँ। राज्य सरकार अनाथ बच्चों को संभाले, विशेष पैकेज दे, आर्थिक सहायता दे, लंप सम एक साथ 1 लाख रुपये प्रति अनाथ को बच्चे को दे, शिक्षा की व्यवस्था करे, उनको घर मुहैया कराया जाए और उनको संभाला जाए हर तरह से। सरकार माँ बाप बन के उनको संभाले। और ये सूरवाल के कांड में हत्यारों को गिरफ्तारी और ये अपराधियों का पर्दाफाश किया जाए जो अपराध बना रहे। चौथ का बरवाड़ा थाने में एक नई चीज़ आई है कि 3 दिन बाद मृतक के बेटे से पुलिस ने दबाव बनाकर उल्टी एफआईआर दर्ज करा ली। पुलिस अपने आप को बचाना चाहती है और गांव के निर्दोष लोगों को फंसाना चाहती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठा। डॉक्टर साहब, बरवाड़ा वाला जो मामला है उसमें क्या मांग है? उसमें मांग ये है कि एक तो 5 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, ज़्यादा दिए जाए। दूसरा ये है कि जिन पुलिस वालों ने 3 दिन बाद बच्चे को दबाव में लेकर एफआईआर दर्ज कराई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चौथा, जो पुलिस ने भेदभाव किया, शुक्रवार को एक भाई को ले गए, शनिवार को दूसरे को ले गए, ये पुलिस का जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा, नाकामी रही, उनके खिलाफ सस्पेंड हो और 302 के मुकदमे में गिरफ्तारी हो।
सूरवाल वाले मामले में 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 2 आरोपी, और अभी 3 उसमें बाकी हैं। तो इसमें गिरफ्तारी की मांग के अलावा और कोई? इसमें मुख्य मुलजिमों की गिरफ्तारी तो जरूरी है। इसके बड़े भाई ने कहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, कोई राजनीतिक साजिश। तो इस पर आपको वो उजागर हो, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, कि आखिर में इन अपराधियों के पीछे है कौन, इनको कौन पाल रहा है, कौन इस अपराध को बढ़ा रहा है। कोई न कोई ताकत होगी जिसके कारण ये इतना अपराध हो रहा है, तो उनका खुलासा किया जाएगा। अच्छा, तो उनका खुलासा होगा तो ऐसी संभावना है कि इन 5 के पीछे भी कोई और हो सकता है जो हत्यारे हैं, आरोप जिन पे है। अच्छा सर, एक चीज़ आपने जो अनाथ कोरोना बच्चों की बात कही, तो इसके अलावा कई सारी सरकारों ने कोरोना से जो लोग मरे हैं उनके लिए कई सारी तरह की मदद और कई सारी तरह की सरकारी कोष से सहायताओं की घोषणाएं हुई है, उस पर क्या आपका है? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि वो और तो सहायता अलग बात है, लेकिन जिनके माँ बाप ही नहीं रहे उनको कौन संभालेगा? तो उनको सरकार संभाले, और MP या उत्तर प्रदेश की पैटर्न पर राजस्थान सरकार भी इन अनाथ बच्चों को पैकेज दे, ये मेरी मांग है। सर, इसमें एक पेच हो रहा है कि ये जो लोग हैं अस्पताल, मेडिकल मृत्यु सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं, प्रमाण पत्र, उसमें कोरोना जैसी जो चीज़ है इसका पूरा देश लिख रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेके याचिका है और उस पर भी सुनवाई होनी है। तो इस पर आपका क्या? कोरोना में कई, जैसे कोरोना से कोई ठीक हो गया और ठीक होने के 7 दिन बाद मर गया, उसको कोरोना मरीज नहीं मान रहे। नहीं सर, हाँ, 7 दिन बाद मर गया, रनिंग में इलाज के दौरान मर गया, तब भी नहीं मान रहे। डेथ कोरोना के कारण नहीं मान रहे। हाँ, तो ये गलत है, ये आंकड़े छुपाने वाली बात है, छुपाया नहीं जाना चाहिए। इस पर क्या आपकी गवर्नमेंट? ऐसे छुपाया नहीं जाना चाहिए। नहीं, छुपाया जा रहा है। वो मैं पहले ही जैसे अभी आप 2 लोगों को, बच्चों को यहाँ ये बैठे हैं, हाँ। इनकी माँ का भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि इनकी माँ की मौत कोरोना से हो गई, उस डेथ सर्टिफिकेट में कोई हवाला नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, जो राज्य भर में जो ऐसी डेथ हो रही है, जो या तो लंबे चल गए या कोरोना के बाद में कोरोना के किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण मर गए, जैसे हार्ट अटैक आ गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, जो भी उसका इम्प्लीकेशन कारण डेथ होगी, उसको राजस्थान की सरकार कोरोना से डेथ नहीं मानती, जबकि वो जो भी सेकेंडरी इफेक्ट आया है वो कोरोना के कारण हुआ है, इसलिए उनको कोरोना के कारण डेथ दर्ज करनी चाहिए। चलिए सर, एक बाहर अभी नारे लग रहे थे SP को सस्पेंड करें या SP को बदलें, इस पर क्या आपका है? ऐसा यहाँ एक परसेप्शन बन गया जनता में कि जिला के पुलिस अधीक्षक प्रभावहीन हो गए हैं, और उसके कारण कानून की स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है। तो मैंने भी आज ही देखा है कि बाहर लोग जो नारे लगा रहे थे पुलिस के खिलाफ और SP साहब के खिलाफ, वो दरअसल में असंतोष को जाहिर कर रहे हैं। इसलिए इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि पुलिस के खिलाफ जो असंतोष हो रहा है उसको कैसे सही किया जा सके, और असंतोष ज़्यादा बढ़ेगा तो कानून की स्थिति ज़्यादा बिगड़ेगी। तो आप भी इस पक्ष में सस्पेंड हो रहे हो? हाँ, कार्रवाई। अब अंदर SP और कलेक्टर साहब से काफ़ी देर तक मीटिंग करके आए हैं, यही तीनों मुद्दे। धरने की नौबत क्यों आई सर? धरने की नौबत तो इसलिए आई कि जिले में 11 बच्चे अनाथ हुए ऐसे बिल्कुल, और ये एक भी नहीं मान रहे। अच्छा, ठीक तो है। मैंने कलेक्टर को ये कहा है कि आप दोबारा सर्वे कराओ, मेरी सूचना के हिसाब से 12 हैं और आप मान रहे हो 11 हैं, जो भी 11 को भी आप मान नहीं रहे, इसी को नहीं मान रहे, ये भी रिकॉर्ड बनेगी। हाँ, वही जो बात अभी हम आपसे कह रहे तो थे। ये मेरी मांग है कि पुनः सर्वे किया जाए और अनाथ जो हुए कोविड के कारण उनको पैकेज दिया जाए स्पेशल। एक तो मांग ये है जी, जो कलेक्टर साहब से हमने किया। ऐसे हिसाब से ये है कि जो सूरवाल में डेथ हो गई जी, अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाए, और उनके पीछे किसका हाथ है ये पता हो, उनको भी पता किया जाए। और चौथ का बड़वाड़ा वाला तो अभी इन बातों को लेकर ऊपर से आपको प्रशासन से संतोषजनक चीज़ें नहीं रही, इसलिए नौबत आई इधर में। संतोष इनके हाथ में कुछ भी है भी नहीं, राज्य सरकार तय करेगी। चलिए सर, अंतिम सवाल मेरा इस चर्चा में कि एक ही बाबा गैंग की जो बात है, कई लोग इसको आपके नाम से जोड़कर देख रहे हैं वो कि ये हाँ, कोई 10-12 साल से चल रही है। हाँ, मैं भी जब आता था जब बाबा गैंग सुनता था, मेरा तो इससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, मैं आज उसी के खिलाफ धरने पर बैठा हूँ, क्योंकि बाबा गैंग के नाम
अपराध बहुत बढ़ गए, वो तो अपराध के पर्याय बन गए। आपका कोई लेना देना? इसलिए उसको पता ही लगाया जाए कि इसके पीछे कौन है हाँ और उनका भी इलाज किया जाए जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जी, शुक्रिया सर, आपने समय दिया, थैंक यू।